लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अपने राष्ट्रपति भाषण पर अपना भाषण देते हुए अपना विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बातें कहा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधे सीधे कहा कि आप सिखों को डराते हो, आप सिखों को डराते हो। ये कहा कि सो इसमें से आप बहुत सारे हिंदू नहीं हो सकते हो, इसमें से बहुत सारे हिंदू नहीं हो सकते हो, आप में से बहुत सारे हिंदू नहीं हो सकते हो। उन्होंने कहा, जीसस क्राइस्ट को देखिए, अभय मुद्दा। भगवान बुद्ध को देखिए, अभय मुद्दा। गुरु नानक देव जी के बारे में बताए। वह चाइना गए, पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान गए, कहाँ कहाँ न गए। उनका अभय मुद्दा। राहुल गांधी जी का धर्म ज्ञान बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनको ये भूल गए। वे अपनी बात रख देना। आपने राहुल गांधी जी ने जो कहा वह सत्य है, लेकिन इसके बाद पूर्ण विराम नहीं होता है। इसके बाद भी बहुत सारी बातें तो था। 10-10 से एक लगाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 10-10 से एक लगाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह बात भी तो बताना चाहिए राहुल गांधी जी को। ये बात भूल गए। उन्होंने कहा, जो आप सभी इसमें हिंदू नहीं हो सकते हो। उन्होंने कहा, तो हिंदू की परिभाषा देने वाले आप कौन होते हैं? राम ने हिंदू का परिभाषा दिया, राम ने सनातन धर्म का परिभाषा दिया, जो गिद्ध को भी अपना मनाए, सबरे के आश्रम में जाके खाना खाए, निषाद को गले लगाए, केवट के नौ पर पार हुए। तो राम ने सनातन धर्म की परिभाषा बताई, और आपका परिभाषा वह बता रहा है जो हिंदुओं को प्रताड़ित करो। आपका परिभाषा बता रहा है जो आपने इन सारे लोगों की भगवान का बात बताए, आप कृष्ण भगवान की बातें क्यों नहीं बताए? किस प्रकार से द्रौपदी का चिरहरण हुआ, और किस प्रकार से 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिगत गणना करवाओ। और आपने किस प्रकार से कृष्ण ने दुर्योधन और दुशासन और कौरव वंश का नाश किया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का चिरहरण किया था दुर्योधन और दुशासन ने। राम ने गिद्ध का श्राद्ध किया, उसको स्वास्थ्य लाभ दिया, और रावण का खानदान का सर्वनाश कर दिया, और उसका राज्य अपने पास में नहीं रखे, उसका राज्य विभीषण को दे दिए। आज भारत जो कर रहा है और मोदी जी जो कर रहे हैं, वह राम ने क्या किया? सीता जी का अपहरण हुआ। जो आज हो रहा है, आज लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादती नहीं होती है। लव जिहाद में फंसा करके उसे मार दिया जाता है, और उसका इज्जत लूट लिया जाता है बिचौराहे पर। और आपके जैसे वकालत करने वाले और राजनीति करने वाले हिंदुओं को की परिभाषा बताते हैं, और आपको राम और कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो कौरव वंश का सर्वनाश हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ, रावण का खानदान मिट गया। वही होगा भारत में। आपको यह बताना पड़ेगा, या आपको बता देता हूँ मैं। जो आपने धर्म ज्ञान की बात की, तो आपको धर्म के बारे में
गुरु गोविंद सिंह का भी बात को याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो राजनीति होती है, औरंगजेब ने सिख को किस प्रकार से प्रताड़ित किया था वह भी आपको बताना पड़ेगा। सिख औरंगजेब के काल में सिखों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया था वह भी आपको बताना पड़ेगा। आपको यह भी बताना पड़ेगा जलियांवाला बाग कांड को ब्रिटिश ने किस प्रकार से किया था, जनरल डायर ने किस प्रकार से, वह भी बताना पड़ेगा। और उसका बदला 1940 में हुकुम सिंह ने जाके लिया था, ब्रिटेन में जाकर के, लंदन में जाकर के, वह भी बताना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश संसद में जाकर के बम फोड़ा था और कहा था बड़ों को सुनाने के लिए जोर की आवाज़ की धमक आवाज़ होती है, जोर की आवाज़ की। और आप सिखों को, और सिख का जो ये देश सिखों का है, सिख का जो भारत की आज़ादी में उनका देन है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। और लेकिन वही इंदिरा गांधी जी ने अपने अंतिम भाषण में कहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, हमारा एक एक शरीर का एक एक खून, शरीर का एक एक कतरा भारत को आज़ादी देगा। हमारे शरीर का एक एक खून, शरीर का एक एक कतरा भारत को आज़ादी देगा। और जिस प्रकार से सिख ने उनके साथ किया, जो कट्टरपंथी ने उनके साथ किया था, वह आपको अच्छा से ज्ञातव्य है। और जिस प्रकार से सिखों के साथ बाद में हुआ वह भी आपको पता है। और आप जो आज खालिस्तान का सिखों को डराने की बात कहते हैं, तो सिखों को स्वर्ण मंदिर ब्लू ऑपरेशन कहाँ पर हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ था? और आज खालिस्तानी के नाम पर भारत में हिंदुओं, कनाडा में भी, ब्रिटेन में भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है। अब भारत में हिंदू लड़कियों पर को लव जिहाद में फंसाया था, इस पर तो नहीं बोले आप। और सनातन धर्म की परिभाषा बताएं, आप हिंदू नहीं हो सकते हो, आप हिंदू नहीं हो सकते हो। आपने कहा हम भगवान शिव का पूजा करते हैं। भगवान शिव सर्वहारा क्रांति के जनक थे। आज बाबा बर्फानी, वैष्णव देवी और पूरा देश में, पूरा भारत में और विश्व में कहाँ कहाँ भगवान शिव का पूजा करने के लिए लोग कतार बंद हो गए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और यात्रा पर निकल चुके हैं। चार धाम की यात्रा पर भी निकले हैं। तो उसमें सनातन धर्म को देखिए, 100% सनातन धर्म के लोग भगवान शिव का पूजा करते हैं। वहाँ पर तो किसी ने नहीं कहता है आप किस जाति धर्म से आते हो, और आप तो कह दिया कि हिंदू, आप इसमें सभी हिंदू नहीं हो सकते हो। और आप जो कहते हैं राजनीति, भगवान का, धर्म का, हिंदू धर्मों का राजनीतिकरण कर दिया गया। तो राम का जो मंदिर का जो आंदोलन चला था, ईंट पूजन हुआ था, तो पहला ईंट वहीं पर चौपाल जाति के लोगों ने गाड़ा था। और इसमें जो शहादत हुआ मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो गोलियाँ चलाई गई, उसमें सभी हिंदू अपना अपना जान का बलिदान, शहादत दिए थे। उसमें एक हिंदू जाति के एक लोग नहीं थे, सभी सनातन धर्मावलंबी थे, सभी जाति। और आप तो कहते हैं नहीं, लेकिन आप तो कौरव का पक्ष लेते हैं, आप रावण का पक्ष लेते हैं, इसीलिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं जो आप सभी हिंदू नहीं हो सकते हो। इसीलिए हिंदू लड़कियों पर
जो अत्याचार होता है इस पर मौन हो जाते हो, और हिंदुओं पर प्रश्न उठाने वाले जो वर्ण संकर से पैदा लेता है उसे वर्ण व हिंदुओं पर वर्ण संकर का व्यवस्था का जनक आपका पूरा परिवार है। वर्ण संकर पर हिंदू अगर यहाँ पर तो आपके यहाँ दो धर्मों का मिलन है, और फिर दो धर्मों का, दो देश का, और फिर हिंदुओं में हिंदू में भी 1000 जातियाँ हैं। उसमें भी जब बच्चा पैदा होता है तो वह वर्ण संकर कहलाता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वर्ण संकर की का कहानी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लें। और भारत में जो आपने कहा, जो आप सभी हिंदू नहीं हो सकते हो, तो आप वर्ण संकर से आए हैं, और आप जो है राम ने सबरी का जूठा बैर खाए, केवट को नौक पर पार हुए, निषाद को गले लगाए। आज भगवान शिव यहाँ सभी जाति, सभी सनातन धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं। किसी ने तो प्रश्न नहीं उठाया आज तक जो आप हिंदू हो कि नहीं हो, क्योंकि भगवान शिव के सनातन धर्म के संरक्षक हैं। भगवान राम सनातन धर्म के संरक्षक हैं, और जो द्रौपदी का चेहरण किया उसका सर्वनाश कृष्ण ने किया, और जो सीता जी का अपहरण किया उसका सर्वनाश राम ने किया। यह आपको बताना पड़ेगा, यह आपको दिखाना पड़ेगा, और इस पर भाषण देना पड़ेगा। जो अपनी चातुराई से पूरा ज्ञान, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको रखना पड़ेगा। जो आप हिंदुओं को अपमानित करने का जो प्रयास करते हैं, हिंदुओं को जो तोड़ने का काम करते हो, आप जो हिंदुओं पर जो प्रश्न उठाते हो, आप अपने बारे में बताना पड़ेगा। और हिंदू के बिना भारत में राजनीति की बात, राजनीति आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। बरेली में कौन जाति के लोग हैं, और आप कैसे बोलने का प्रयास किया कि आप सभी इसमें हिंदू नहीं हो सकते हो। थैंक्स।